नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और आज के सेशन के अंदर एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल अगर हम देखते हैं, एक साइडवेज में निफ्टी फंसा हुआ था। अभी ऊपर के साइड के जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे वो 24,600 के रहेंगे, और नीचे के साइड के जो लेवल रहेंगे इम्पोर्टेंट, वो एक तरीके से 24,000 का लेवल होगा। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आई थिंक कल अभी ये जो बड़ी मूव आई है बजट सेशन के टाइम पे, उसके बाद हमने कल डोजी कैंडल देखी। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन ये हो सकती है, अगर हम डोजी कैंडल के रेंज के अंदर ही खुले, मतलब 24,500 से लेके 24,300 के बीच में खुलेंगे अगर किधर, और फिर कोई भी रेंज ब्रेक करेंगे हाई या लो, तो उस डायरेक्शन में एक बार मार्केट जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो डोजी कैंडल का हाई और लो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 24,600 हम ऊपर इंपॉर्टेंट इसलिए एक बार मार्क कर सकते हैं क्योंकि इमीडिएटली 24,500 के ऊपर 2 दिन हमें 24,600 पे एक बार हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों ये जो हाई है 24,600 का, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा एक 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं डोजी कैंडल, लेकिन एग्रेसिव है तो ये डोजी कैंडल का हाई एक अच्छा पॉइंट बनेगा। डाउन साइड पे क्या है, डाउन साइड पे अगर आज का लो टूटता है 24,300 का, तो सीधा हमें 24,150 पे हम पहुंच जाएंगे। तो 24,300 अगर ब्रीच होगा निफ्टी पे, तो एक प्ले बन सकता है 24,150 का। ओवरऑल बायस अभी थोड़ा बहुत न्यूट्रल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। आज बजट के नेक्स्ट डे पे हमने देखा कि एक स्मॉल रेंज के अंदर ही मार्केट के अंदर व्यू बना। डाउ जो है वो 40,000 क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डाउ की क्लोजिंग मिलना थोड़ा एक अच्छा संकेत नहीं होगा। फिर से हम अगर डाउ को बेरिश जोन में जाते हुए देखेंगे या कंसोलिडेशन जोन में हम फिर जाते हुए देखेंगे। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन आया है। कल का जो लो था लगभग आज उधर ही क्लोजिंग दे दी। 51,300 350 के अराउंड का जो लो है, सो इससे ये संकेत निकाल सकते हैं कि अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी मेजर अगर एक बार जो डाउनसाइड का व्यू बनेगा, फिर आज का लो अगर टूट जाएगा, तो फाइनली बैंक निफ्टी में हम बुलिश से एक बार न्यूट्रल की तरफ फिर बढ़ जाएंगे। आज मैंने एक काउंटर देखा, बैंक निफ्टी बेरिश होने के बावजूद भी उस बैंक ने काफी एक अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों आज का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है 50,780 पर, हम इसे 50,700 इसको मार्क करेंगे। ओके, कल हम एक बार देख रहे थे कि 51,500 से 51,000 एक सपोर्ट बनेगा, और ओवरऑल अगर हम देखें तो सपोर्ट था, लेकिन इंट्राडे के अंदर वो ब्रीच हुआ। हालांकि क्लोजिंग उसी रेंज के अंदर है। अभी यहाँ पे हम एक बार के लिए, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और एक बार के लिए फ्रेश 50,700 का वेट करेंगे, और वो ब्रीच होगा तो फिर बायस न्यूट्रल हो जाएगा बैंक निफ्टी पे, और नीचे की तरफ 50,000 का एक बार टच हो सकता है। अब मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप एक आउट परफॉर्मर रहा आज, और मिड कैप को देख के ऐसा लगता है कि अभी भी नेगेटिव बायस नहीं बनाना चाहिए। इस वजह से हम थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी पे थोड़ा न्यूट्रल रह सकते हैं एक बार। और कल के सेशन में खासकर निफ्टी एक्सपायरी है, तो निफ्टी एक्सपायरी में क्या करता है निफ्टी, उस पर भी काफ़ी डिपेंड होगा। तो अगर ऊपर के साइड जाता है तो हम मिड कैप के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आज अगर आप देखोगे तो मिड कैप थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था, 57,000 के ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन उम्मीद ये थी कि 57,000 के अगर ऊपर जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी फिर थोड़ा एक बार स्ट्रांग होना स्टार्ट करे, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट मजबूत था। 57, क्योंकि आज 57 ब्रीच नहीं किया, तो 57,100 का एक बार हमें वेट करना चाहिए। अगर 57,100 टूटेगा तो ऐसा लगेगा कि फिर से हम प्रीवियस स्विंग हाई तक तो पहुंचेंगे ही, और उसके बाद उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का सारा नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से फिर मिड कैप के अंदर एक फॉल्स मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका एक बार व्यू देखना होगा। और बॉन्ड यील्ड पे चलते हैं। डाउ तो हमें दिख रहा है थोड़ा वीक है, बॉन्ड यील्ड तो नेगेटिव है। एक अच्छी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है। अब देखिए डॉलर इंडेक्स के अंदर ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, और उसके बाद फिर से अभी आज एक रेड कैंडल बनी है, डाउन मूव स्टार्ट हुई है। सो ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रेशर बनेगा, 103.5 के नीचे जाएगा डॉलर इंडेक्स, तो थोड़ा एक अच्छा हमें डाउ के ऊपर फिर एक बार होप करेंगे कि 40,000 के ऊपर बंद दे दे डाउ।
अब दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो 4 दिन लगातार गिरने के बाद ब्रेंट आज होल्ड करा हुआ है 80.5 में। डायरेक्शन अगर हम देखें तो बायस लोगों का डाउनसाइड हो जाएगा ब्रेंट के ऊपर। लगभग 88 से 80 की ये फॉल आ गई है। लास्ट 4 दिन में भी काफ़ी गिरा है, 85 से ऑलमोस्ट 80 तक आ गया है। कल हम डिस्कस कर रहे थे 80.7 के नीचे जाएगा तो 80 और 79.5 के आसपास, तो 80 गया और लगभग 79.7 के आसपास गया। आज मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए ब्रेंट के अंदर, शायद ये थोड़ा एक रेंज में आज ब्रेंट काम करे। सो आज एक बार सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 79 का हो जाएगा, और अपसाइड के लिए अगर हम बात करेंगे तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 81.4 का हो जाएगा। और गोल्ड और सिल्वर के अंदर मजबूती है, क्योंकि आपका डॉलर इंडेक्स जो है वो रेड कैंडल यहाँ पे बना रहा है, मतलब वहाँ पे डिक्लाइन है डॉलर के अंदर। तो गोल्ड आप देखिए थोड़ा ऊपर है और सिल्वर भी थोड़ा सा एक बार ऊपर आया। अब दोस्तों कल जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, सिल्वर के अंदर हम एक बार अपसाइड का व्यू देख रहे थे, लेकिन अपसाइड की भले ये डाउन साइड आके वापस अपने सीओपी लेवल पे आ गया। सीओपी लेवल मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार के लिए कल जो काउंटर डिस्कस किए थे उसके ऊपर चलते हैं। उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले क्वेस्कॉर्प और एस्कॉर्ट्स। तो दोस्तों पहले एस्कॉर्ट्स पे चलता हूँ। एस्कॉर्ट पे एक अच्छा हमें ब्रेकआउट की उम्मीद दिख रही थी। ब्रेकआउट तो आ गया था, मतलब फॉलोअप की लग रहा था एक बार उम्मीद बनेगी, तो आज थोड़ी बनी। और अब एस्कॉर्ट अपना एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 4200 से लेके 4250 तक। और नेक्स्ट एक्सपायरी की अब कल तो स्टॉक ऑप्शन की भी एक्सपायरी रहेगी, तो इस वजह से नेक्स्ट सीरीज के अंदर इंपॉर्टेंट होगा कि ये 4200 के जो रेजिस्टेंस है वो क्लियर कर दे। हालांकि काउंटर में लग रहा है कि आज भी जिस हिसाब से बाइंग थी उस हिसाब से काउंटर परफॉर्म कर सकता है। क्वेस्कॉर्प की बात करें तो कप एंड हैंडल का काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला। ओवरहेड रेजिस्टेंस भी निकल गया और हमने हाई लगभग इसके जो प्रीवियस पीक हमें दिखाई देते हैं 720 से 710, अगर आप देखोगे तो लगभग हम इस रेंज में एक बार एंटर करे थे, लेकिन फिर थोड़ी बहुत सेलिंग देखने मिली। आज की वॉल्यूम कल से भी डबल है, तो इसका मतलब एक अच्छा खासा इसके अंदर अभी रुझान बन रहा है। अब दोस्तों क्वेस्कॉर्प के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाएगा? अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 646, क्योंकि हम इसको एक बार के लिए जहाँ पे देख रहे थे उस लेवल पे ये प्रीवियस रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे आया था, 646 की क्लोजिंग थी, लेकिन आज अच्छा खासा इसके अंदर एक मूव बनी। तो इससे अभी जो लो लेवल रहेगा जहाँ पे ये पैटर्न फिर खराब हो सकता है वो 646 का होगा, मतलब थोड़ा लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी नया काउंटर के अंदर एक चीज़ थोड़ा सा एक अनयूजुअल, जब बैंक निफ्टी गिर रहा था तो आईडीबीडीआई की अगर मैं बात करूँ, आईडीबीडीआई बैंक के ऊपर, तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा था और रेक्टेंगल पैटर्न बना के अपने रेजिस्टेंस के नियर ही क्लोज हो गया, उसको ब्रीच करने की कोशिश की गई। बात यह है कि वॉल्यूम जो है इसके अंदर काफी एक अच्छी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ब्रेकआउट कैंडल से पहले लास्ट के कुछ सेशन के अंदर, यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, इसके अंदर वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो साइडवेज में था काउंटर और वॉल्यूम बढ़ रही थी, तो चांसेस है कि अक्यूमुलेशन हो सकता हो। अब दोस्तों यहाँ पे ऊपर पे 100 रुपये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा और ये काउंटर काफी सालों से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट लगभग हो गया था स्टार्ट ऑफ द ईयर में, मतलब जैन के मंथ में या फेब, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेब के अंदर हमने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था। 2015 के बाद हम आए थे, लगभग 9 साल के बाद हम उस लेवल पे आए। अब मेरे हिसाब से अगर ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे लगभग 100 रुपये के ऊपर जाएगा तो अगला ये अपना लेवल ओपन कर सकता है। इसका जो देखो प्रीवियस जहाँ पे ये अटकता था 115 के आसपास ये अटकता था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार 100 रुपये लेवल क्लियर होता है तो नेक्स्ट जो इसके रेजिस्टेंस थे मल्टी ईयर, ये भी मल्टी ईयर ही है क्योंकि काफ़ी सालों तक ये रेजिस्टेंस लेता था, तो आई थिंक इसके ऊपर फिर फोकस कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट अपसाइड ब्रेकआउट लेवल क्या रहेगा मेरे हिसाब से? अब सेफ प्ले करने के लिए 100 का वेट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव के अंदर यहाँ पे 98.7 है, इसको एक बार के लिए 99 कर सकते हैं, लेकिन फिर 1 रुपये का ही ऊपर पे मार्जिन है, तो मेरे हिसाब से
100 रुपया ही एक बार के लिए वेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये रेक्टेंगल पैटर्न है और रेक्टेंगल के अंदर आप देखिए इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी थे, मतलब ये ओवरहेड रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था काउंटर को पिछले 3 बार, चौथी बार भी मिला लेकिन 5वीं बार में ऊपर निकले और जो ओवरहेड रेजिस्टेंस था आपका वहां रुक गए। तो मैंने इसके लिए रेक्टेंगल का जो टॉप रेजिस्टेंस बना दिया है फिर वो तो ऊपर ही बनाया है, क्योंकि इधर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो आपको पता चल जाए कि पहले का जो ये एक रेक्टेंगल था वो ये था अंदर और एक ऊपर का लेवल रह गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।